हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और 12:15 बज गए हैं, काम सारा हो गया है। और जो है अब लंच बनाने की तैयारी। लंच मीन्स मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। सुबह मैंने बनाया था राजमा और रोटी, और जिसको खाना था वो खा गया। अब आने लाएंगे और थोड़ा बहुत मैं भी खाऊंगी। मुझे भी भूख लगने वाली है, क्योंकि सुबह जल्दी खाकर मुझे तो दोपहर को फिर से भूख लग जाती है। तो तभी मैं भी खा लूँगी जब अनिल खाएंगे। अभी फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ मैं चाय, बेईमानी की चाय। चाय जैसा दोस्त होता है ना तो बोर नहीं होते। तो चलिए चाय बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं। जो डिश वॉशर है ना, उसने मेरा जो कुकर है वो एकदम ब्लैक था। नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है वो थी इसकी। और मेरे कुकर ने उसे रगड़ रगड़ के फेयर एंड लवली ऐसी लगाई उसके, और वो बिल्कुल गोरा चिट्टा हो गया। दिखाऊं आपको? ये देखिए, मेरा कुकर कहीं से लग रहा है कि ये नॉन स्टिक था। पिछले साल ये नॉन स्टिक था कुकर, और ये डिश वॉशर में साफ हो के मतलब जो सॉल्ट होता है ना उसका, वो सारा ये जो कोटिंग होती है ये ख़राब कर देती है। तो चलिए, मेरा जो है राजमा रेडी है और यमी सा राजमा बना है। और चलिए अब फिलहाल तो मैं चाय बना लेती हूँ। भाई, हम देसी लोगों को ना दूध में पत्ती ही अच्छी लगती है। वो पानी वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट लाइक। मस्त नहीं लगती वो चाय, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दूध में पत्ती और अदरक डली हो, तुलसी डली हो, इलायची डली हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी डाल दीजिए वो अच्छी लगती है। ऐसी प्लेन चाय नहीं अच्छी लगती है भाई साहब। तो चलिए अदरक को कस लेते हैं, कूटते नहीं है। चलिए आपको एक बात बताती हूँ। मजबूत होने में तब मजा आता है, मजबूत होने में तब मजा आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर बनाने में तुली हो। क्या सी गई? राधे राधे। तो मजबूत कब बनेंगे आप? मजबूत तब बनेंगे आप चाय पीते रहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही। चाय पीना मजबूती नहीं देता है, चाय पीना तो मजबूरी देता है। उसकी आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा चाय की, और जैसे कि मुझे भी पड़ी हुई है। बट मुझे कोई नुकसान तो नज़र नहीं आता है इसमें, चाय में कुछ भी नुकसान नहीं नज़र आता है, बस मस्त लगती है। गरम दूध था, चाय मिनटों में बन चुकी है तैयार। 12:15 12:30 बज रहे हैं, मैं चाय पीने लग रही हूँ, है ना। कोई बात नहीं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ड्राई पे चल रहा है। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो इसका जो ड्राई वाला जो मीन्स फंक्शन है वो बंद हो जाता है। बट मुझे इसमें से चाहिए छन्नी। तो अंदर जो है, अंदर छन्नी लगी है, मैं इसको खोल नहीं रही। और 2 मिनट चलेगा ये। फिर उसके बाद क्या करता है, सारे बर्तनों को सुखा देता है अच्छे से। नहीं तो कोई कोई बर्तन गीला गीला रह जाता है ना, वो बड़ा गंदा लगता है। बट मेरा काम हो गया, मुझे छन्नी मिल गई है। और ये छन्नी देखिए बिल्कुल भी पुरानी नहीं होने देता है। मस्त इसका जो वो होता है ना, बर्तन कभी पुराने लगते ही नहीं है। छन्नी एकदम नई की नई, ये देखिए। हमेशा नई लगेगी आपको छन्नी। नहीं तो जब हाथ से हम लोग बर्तन साफ करते हैं ना, चलिए मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। जब हम हाथ से छन्नी वगैरह साफ करते हैं तो चारों तरफ किनारों पे चाय की पत्ती इकट्ठा हो जाती है, और उससे बहुत ही ज़्यादा घिन आती है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी छन्नी, आप देखेंगे ना, ये देखिए नज़दीक दिखाती हूँ। कोई चाय की पत्ती इकट्ठा नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो हो जाती है ना, ये वाला जो एरिया होता है वो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है पूरा का पूरा, और उसमें यहाँ पर लेयर जम जाती है। और चाहे कितना भी हम स्टील के जूने से साफ करते हैं, बट मतलब मैंने खुद ने किया हुआ है कि स्टील के जूने को रगड़ते रहो रगड़ते रहो। फिर मैं पता क्या करती थी, देसी जुगाड़ी करती थी कि मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि छन्नी को गैस पे रख दो तो वो सारा जो गंद होता है ना वो जल जाता है। तो हर 5वें 6ठे दिन, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार उस काम को मेरे को करती थी। और उससे इतनी गंदी स्मेल हो जाती थी पूरे घर में, बहुत ज़्यादा गंदी। लेकिन मुझे अब इससे छुटकारा मिल गया है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर डिश वॉशर है तो आप जानते ही होंगे। डिश वॉशर नहीं है ना, तो आप छन्नी को जला लीजिए, उस पर गैस पे रख दीजिए, ये पूरा लाल हो जाएगा। उसके बाद उसे ठंडा हो जाने दीजिए और किसी नाइफ से इसको खुरच दीजिए। मतलब वो राख बन जाता है, जो भी कूड़ा होता है ना वो राख बन जाता है, और आपकी छन्नी फिर से साफ हो जाती है, हाइजीनिक हो जाती है, आई थिंक।
मैंने चॉपस्टिक्स मंगवाई थी, ये देखिए। और अब हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं और आर्ची प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस पे हम चॉपस्टिक से कैसे खाएं। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो देखिए लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को इसकी खाने की आदत नहीं होती है। ये ऐसे पकड़ा और फिर ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये ऐसे, और इसको फिर हम खाना शुरू कर देते हैं ऐसे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चलाना आ गया है हाथ, और जब बता रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे करके आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। अभी नहीं पकड़ा जा रहा है मेरे से, बट जब हम ट्राई करते हैं तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। चाय के साथ अगर बिस्किट ले लिए जाए तो कोई बुराई है क्या? नहीं है ना, ले लेते हैं फिर, ठीक है। आई लव पार्ले जी, राइट, दिस आई लव पार्ले जी। बहुत करारे और कुरकुरे बिस्किट होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी बिस्किट मैं बॉक्स में रख देती हूँ, नहीं तो सील जाएंगे। यूं ही ले चलूं, हाथ में ही रख के खा लूंगी, देसी जुगाड़ है। क्यों एक कटोरी भांडी जाए, है ना, हाथ में ले लो, खत्म हो जाएगा। क्या आफत आ रही है, अंग्रेज की औलाद थोड़ी। चलिए बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं सुकून से, पंखा चला लेते हैं। चलिए, चल गया, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबीता चाय पीती है। ये चाय में ना मलाई, आई डोंट लाइक दिस मलाई। वो एक एडवर्टाइज आती थी ना, चाय में बिस्कुट डिप नहीं किया तो फिर चाय क्या पिया। आज मैंने जोत नहीं जलाई, मन नहीं कर रहा था। मन मीन्स लेट भी हो गई हूँ, 12:15 साढ़े 12 बज गए, तो इसलिए जोत नहीं जलाई। आज शाम को जोत जलाऊंगी मैं। सामने मंदिर था तो इसी वजह से थोड़ा सा अंदर हुआ कि मैंने जोत नहीं जलाई है। वैसे मैं डेली नहीं जलाती, बट फिर भी रेगुलर कभी कभी मिस कर देती हूँ वैसे। तो चलिए दूर से ही बोलिए मेरे साथ, जय भगवान जी। इधर रखे हैं मेरे कृष्ण जी, जय भगवान जी की। तो भाई साहब मैं जा रही हूँ बाहर शॉप पर, कस्टमर आए हैं। वैभव का फ़ोन आया, आज वो फैक्ट्री नहीं गया, वो शॉप पर ही है, बिकॉज ऐसे ही गेट की आवाज़ सुना, सुनेंगे, बहुत दिन हो गए ना। चलिए फिर तो बारिश कम हो जाएगी ना, तो गेट की आवाज़ भी कम आएगी। तो इस गेट की आवाज़ को सुनिए। तो गूगली कर दी इसने, आई ना आवाज़ कड़ाके की, मस्त वाली। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, कपड़े लत्ते बर्तन सब हो चुके हैं भाई साहब, पौधे भी मस्त वाले नज़र आ रहे हैं एकदम, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए मैं शॉप पर आ गई हूँ। हाँ जी, तो भाई साहब शॉप का काम तो हो गया है, और अब हम चलते हैं फिर से अंदर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी और बीच में फ़ोन आ गया वैभव का, और ये मैंने आर्चिक का जो लैपटॉप पे काम करता है वो वाला जो चश्मे होते हैं ना, वो पहन रखे हैं वो बाहर रखे थे, तो मैंने सोचा अंदर ले आती हूँ। चलिए गेट की आवाज़ फिर से सुनिए, आज 2 बार सुनवाऊँगी। आया ना मज़ा? चलिए, तो ये कौन से, पता नहीं कौन से ग्लास बोलता है इनको, जो हमारा ये सिंपल चश्मे होते हैं, और जो ग्लास होता है ना इसका, वो जो कंप्यूटर से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं उनको रोक देता है, जो हार्मफुल रेज़ होती है ना हमारी आइज़ के लिए, उनको रोकती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, और अच्छा है। और वो पता है और क्या बोलता है, वो बोलता है कि सबको चश्मा लगा हुआ है उसके उसमें, बस मुझे ही नहीं लग रहा तो मैं कही, ये तो अच्छी बात है भाई साहब कि आपको चश्मा नहीं लग रहा है। तो बट बच्चों को थोड़ा ना ये क्रेजीनेस होती है चश्मे की, कई बार मुझे भी होती थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किचन में मुझे ये रखना पड़ता है, बावर्ची बनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, और रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है। या तो टॉवल रखना पड़ता है, कॉटन का दुपट्टा रखना पड़ता है मुझे, तब जाकर रोटियां बनती हैं। गरम गरम करारी करारी रोटी तो तभी बनती है जब हम मेहनत करते हैं। मतलब एक ऐसी मेहनत जो किसी को दिखाई नहीं देती कि रोटी बनाने में क्या जा रहा है। रोटी बनाने में बहुत मेहनत होती है, पसीना बहाना पड़ता है, पसीने की मेहनत से बनती है एक रोटी यम्मी सी। तो चलिए भाई किचन साफ कर लेते हैं। खाना तो बन चुका है, और
मीन्स मैंने रोटी बनाई थी, राजमा मैंने सुबह बना दिया था। अब कर लेते हैं थोड़ी सी किचन की सफाई, यानी कि चूल्हा साफ कर देते हैं। सलवान पब्लिक स्कूल, ये आर्चिक की बस है। मीन्स आर्चिक की बस नहीं है, स्कूल आर्चिक सलवान में ही जाता था, सलवान पब्लिक स्कूल में, तो इसी बस में जाया करता था। तो अब इसे देखकर ना मुझे आर्चिक के स्कूल वाला टाइम की याद आ जाती है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं ये बस।